नमस्कार। आज की प्रस्तुति हिंदी में और विषय ऐसा है कि मैंने सोचा थोड़े हल्के रस में बात की जाए। अभी एक बांग्ला अखबार में एक संपादकीय पढ़ रहा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में भाजपा के प्रचार के लिए आए थे और जहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बात कही कि अगर भाजपा सत्ता में आती है बंगाल में तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहां भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। अब थोड़ी सी बात मैं करूंगा बंगाल के कल्चर की बात कहें, उसको संस्कृति कहें या आम जीने का तरीका आप कहें। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, मैं दक्षिण बिहार, जो आज झारखंड है, जो हिस्सा है, वहां से 1989 में मैं कलकत्ता पहुंचा। एक ऐसे समाज जहां पर कि लड़का लड़की थोड़ी देर किसी पड़ोस में बातचीत भी करे तो हल्ला हो जाता था, बहुत बड़ी बात होती थी। और वहां से एक ऐसी जगह पहुंचना जहां पर ये बहुत आम बात थी कि सुबह का वक्त हो या शाम का समय हो, लड़के लड़कियां बाहों में बाहें डाले घूमते नजर आते थे। और ऐसा दिल्ली में भी मैं कहूंगा कि आज भी नहीं होता, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे कोई रिहायशी इलाका हो और उसके अंदर कोई पार्क हो, तो उसमें ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। या राह चलते सड़कों पे भी आज भी दिल्ली को काफी आधुनिक माना जाता है। अच्छा, ऊपर से एक और मान्यता है बंगालियों के बारे में, वो भी इसी संदर्भ में मैं कहूं, शेष भारत में एक अवधारणा है बंगाल के पतियों के बारे में कि वो जोरू के गुलाम होते हैं, और अन्य जो पुरुष हैं, यानी जो अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि महिला वर्ग से, लड़कियों से वो डर के रहते हैं, दुबक के रहते हैं। तो ऐसे समाज में अगर मान लिया जाए कि आपका जो स्टीरियोटाइप है बंगालियों के बारे में वो सही है, तो ऐसे समाज में कैसे हो सकता है कि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे और बच जाए? अगर आप सही में समझते हैं कि आपकी जो अवधारणा है बंगाल के बारे में वो सही है, तो ये दोनों बातें सच नहीं हो सकती एक साथ। खैर, कुछ जगहों पर ईव टीजिंग होती होगी, और ईव टीजिंग कहीं पर भी हो निंदनीय है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे मजेदार बात ये लगी कि योगी जी की इस बात से एक मेन स्ट्रीम मीडिया, बंगाल का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रादेशिक भाषा में जो अखबार है, वो इतना विचलित हो जाए कि एक संपादकीय लिख दे और उसमें बहुत भारी भरकम बातें लिखी हुई हैं। ये तो कहा ही गया है कि ये भाजपाई, ये भगवा वाले, ये संघी, क्या जाने कि बंगाल का कल्चर क्या है। और दूसरी तरफ अंतिम अनुच्छेद में उन्होंने ये भी कह दिया है कि नहीं, ईव टीजिंग अच्छी बात नहीं है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। पासिंग मेंशन में कह दिया है इस बात को, लेकिन उससे पहले भर के गाली दी है उन्होंने संघ को, भाजपा को। लेकिन यहां पर पूरी तरह से मैं उनके विरोध में भी नहीं कहूंगा। ये कम से कम हाल तक तो ये हम कह सकते थे, हाल के महीनों तक, कि जो केंद्र यानी दिल्ली बेस्ड जो पार्टियां हैं, वो भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में इनके पास
पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसमें बंगाल है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, दक्षिण भारत है, और स्थानीय जगहों पर कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, कुछ रहन सहन का तरीका ऐसा होता है जिस पर अगर आप केंद्र में बैठकर अगर कोई एक मापदंड हर किसी पर लागू करना चाहें तो मुश्किल हो जाता है। जैसे मांस के मामले में जो जो लोग मांसाहारी होते हैं उनके बारे में जो राय रखी गई थी शुरुआत में पूर्वोत्तर के राज्यों में, उसमें दिक्कत आई थी। इसी प्रकार केरल में शबरीमला में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी प्रवेश क्यों नहीं हो सकता, पहले ऐसा सोचा गया था, क्योंकि वहां की जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिली तो उसमें उन्होंने संशोधन किया, सुधार करने की कोशिश की। इसी प्रकार मैं ये समझता हूं कि न तो ये बहुत बड़ा एक इलेक्टोरल प्लैंक बन सकता है, चुनाव का कोई मुद्दा बन सकता है, लेकिन इसको अगर आप बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो तब शायद ये चुनावी मुद्दा बन जाए। मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस इशू को, योगी जी ने भले ही कहा होगा, भाजपा इस इशू को बहुत ज्यादा तूल नहीं देगी। खैर, बात यह है कि मैं कह रहा था उन दिनों 1989 से 94 तक मैं कलकत्ता में रहा, और उन दिनों लोड शेडिंग बहुत हुआ करती थी। तो लोड शेडिंग जब न भी हो, जब बिजली रहे, ऐसे समय पे घरों में उजाला है, लाइट्स जल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रहे हैं, फैन चल रहा है, वगैरह वगैरह, लेकिन सड़कों पे अंधेरा होता था। सड़कों पे अंधेरा इसलिए होता था कि पड़ोस के लड़के और लड़कियां अपने इलाके में पहचाने जाने के डर से बगल वाले इलाके में आ जाते थे टाइम पास या जो भी करने, और वो क्या करते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पकड़े ना जाए, भले ही वो अपने पाड़ा जिसको कहते हैं, अपने पाड़ा में ना हो, बगल वाले पाड़ा में हो, तो पहले तो आकर, जैसे कि किसी आतंकवादी हमले से पहले रेकी किया जाता है, आतंकवादी रेकी करते हैं, तो ये जो रोमियो रूपी आतंकवादी थे, ये अपने रेकी के दौरान तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको फोड़ देते थे पत्थर मार मार के, ताकि जब रात का समय हो और वो आए वहां पर तो उस अंधेरे में कोई उनको पहचान नहीं पाए। तो ऐसे एक राज्य में अगर आप एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे तो ये तो बड़ी घबराहट वाली बात हो जाएगी ऐसे लोगों का। और ये मैं सोचिए कि 80-90 के दशक की बात कर रहा हूं, आज क्या हाल होगा। तो इसी सोच के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। आशा है कि कभी कभार ऐसे हल्के रस में की हुई बातें भी आपको पसंद आएंगी। बाकी हर शाम को, सोमवार से लेकर शनिवार तक, मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा दिन की किसी एक खबर का विश्लेषण लेकर। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।